क्या देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ साथ भगवान का हाथ है? क्योंकि हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी यह बता रहे हैं कि मुझे ईश्वर ने धरती पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। आप ये इंटरव्यू जरूर देखिए। ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है, वही दौड़ाता है, वही पद देता है, प्रतिष्ठा देता है। अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम वही परिणाम भी देता है। विश्लेषण में सारा और मैं ईश्वर के दो रूप देखता हूँ, एक साकार, एक निराकार। वही बात करें महाराज रामभद्राचार्य, जो कि नरेंद्र मोदी को मात्र अपना एक मित्र बताते हैं। उन्होंने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही आएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान आप पहले इसको आचार्य जी, आपने मोदी जी का जिक्र किया। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। आपने मोदी जी का जिक्र किया, आप मतलब ये कह रहे हैं कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? बिल्कुल बनना भी चाहिए, नहीं चाहिए। आज और तो विपक्ष ने अभी आपने कुछ और बात कही, कह दिया मैंने, कह दिया चलो। देखो, अगर आपको रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी गलत लगती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रामभद्राचार्य नेत्रहीन होने के कारण भी उन्होंने 5 साल की आयु में रामचरितमानस के 1090 से ज्यादा श्लोक याद कर लिए थे और उन्होंने गीता के भी 700 श्लोक याद करे हुए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो रामभद्राचार्य ने अब तक नेत्रहीन होने के कारण भी उन्होंने 230 से अधिक पुस्तकें लिख डाली हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी चुनाव जीतने के बाद हर बार अपनी मां के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर भगवान की भक्ति अपनी मां के साथ करते हैं। हालांकि अब के उनकी मां उनके साथ नहीं होगी और वह एक इंटरव्यू में यह बता चुके हैं कि पीएम मोदी यह कहते हैं कि जब तक मेरी मां मेरे साथ थी तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी मां के जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे कुछ कार्य करने के लिए धरती पर भेजा है और वह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद मैं ईश्वर को प्राप्त हो जाऊंगा। पीएम मोदी बताते हैं कि हालांकि मैं ईश्वर को नहीं देख पाता, लेकिन मैं ईश्वर को पूर्ण रूप से भगत हूँ और उनका पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और उन्होंने जो मुझे कार्य सौंपा है मैं वह कार्य करके पूर्ण जरूर करूंगा। नरेंद्र मोदी की यह बात सबसे अच्छी लगती है कि जब भी चुनाव आता है उससे पहले वो भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं और 2024 में भी जो 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है उससे पहले वह ध्यान में चले गए। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अभी वह ध्यान साधना में आप तस्वीर में भली भांति से देख सकते हैं। भगवान को इतना मानते हैं कि वह जब भी कोई से बड़ा कार्य भारत में करने जाते हैं तो सबसे पहले शंकर भगवान के कोई से न कोई से धाम में दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए शंकर भगवान के प्रधानमंत्री बहुत बड़े भगत बताए जा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री यह सही बोलते हैं कि ईश्वर ने ही मुझे कुछ विशेष कार्य करने के लिए धरती पर भेजा, क्योंकि उनके हाथों से ही ऐसे कार्य होते जा रहे हैं जो कि आज तक किसी पार्टी के हाथों नहीं हुए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको राम मंदिर का बताता हूँ। जो राम मंदिर 500 साल तक किसी के नहीं बना था, वह पीएम मोदी के आ जाने के बाद उसका उद्घाटन हुआ और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। और सबसे पहले ही राम मंदिर में प्रभु श्री राम जी का दर्शन प्रधानमंत्री ने ही किया और उनके चरणों में उन्होंने फूल भी बरसाए थे। इसीलिए वह ईश्वर ने कुछ विशेष कार्य करने के लिए धरती पर उनको भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आखिरी चुनाव होगा और लेकिन वह एक इंटरव्यू में यह बात बता चुके हैं कि इन 5 सालों में भारत में बहुत से बड़े बदलाव लाने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ध्रुव जैसे लोग जो उन पर अभी उंगलियां उठा रहे हैं, वह एक इंटरव्यू के दौरान यह भी बता चुके हैं कि इनकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद ना तो इनकी हैसियत होगी और ना ही इनका हौसला होगा, इसलिए आप पहले ही समझ जाइए। पीएम मोदी के आ जाने के बाद हमारा सनातन धर्म भी बहुत मजबूत हो चुका है। आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि जो हमारे हिंदू भाइयों पर कोई उंगली उठा चुके। पीएम मोदी भारत में तो छाते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर विदेश में भी अपना एक संबंध मजबूत बना लिया है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पीएम मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री मिला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।